साथ में बैग वगैरह रेडी हैं, सामान रख लिया बस। एक वहाँ का स्टाफ बिल्कुल अच्छा नहीं है भाई, वो एक दिक्कत हो गई, प्रिकॉशन कर लेना चाहिए, बेटर है। नॉर्मल डे रहने भाई वो कह रहा था कि इसका है डिस्क ऑयल, ये खाली है। ये देखो भाई, यहाँ पे ना स्क्रैच पड़ रखा है अगर दिख रहा है कैमरे में, और यहाँ से पेंट भी उतरने लग गया, ये डॉट सी दिख रही है। मंकी पाल लिया भाई। तो सुबह हो गई है भाई, मैं आज जा रहा हूँ अपने घर बाइक से। चंडीगढ़ से यहाँ से 200 किलोमीटर, और 2 या ढाई घंटे में कवर करूँगा आज। पैकिंग कर रहा हूँ फटाफट और निकलूँगा। मिलते हैं भाई इस पैकिंग के बाद। मैं थोड़ा फ्रेश हो लूँ, नहा लूँ। तो भाई मैं रेडी हो गया हूँ, देख सकते हैं। राइडिंग जैकेट पहन ली है और जीन्स पहन ली है, साथ में बैग वगैरह रेडी हैं, सामान रख लिया बस, उसमें छोटे बैग में रखूँगा और चलेंगे। हेलमेट रेडी है, माउंट पेन लगा लिया है, बाला का कवर वगैरह रेडी कर लिया है। अब जाएंगे, बाइक को कोल्ड स्टार्ट करेंगे, रेडी करेंगे, बैग लगाएंगे और निकलेंगे। फटाफट निकलना चाहता हूँ ताकि जल्दी निकलूँ, जल्दी पहुँचूँ। वैसे ही टाइम बहुत हो गया, 10 बज गए हैं 10। तो भाई मैं निकल गया हूँ, और मैंने सोचा सबसे पहले पेट्रोल ही डलवा लेता हूँ। तो जियो का पेट्रोल पंप आ ही गया है, तो पहले पेट्रोल डलवा लेता हूँ और फिर चलता हूँ आगे। और भाई पेट्रोल तो मैं सिर्फ जियो से ही डलवाता हूँ, इसका रीज़न मैं बताता हूँ आगे। चेक करके तो वाले चेक करेंगे। तो भाई अब मैं बताता हूँ, मैं जियो के पेट्रोल पंप से ही पेट्रोल क्यों डलवाता हूँ। बाकी पेट्रोल पंप का जो स्टाफ होता है इतना अच्छा मुझे लगता नहीं है। तुम्हारे रीजन में शायद अच्छा हो, इंडियन का, एचपी का अच्छा हो, बट मैं अपने रीजन की बात करूँ, जहाँ पे मैं रहता हूँ मेरे आसपास जो एचपी का पेट्रोल पंप है एक, वहाँ का स्टाफ बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक बार क्या हुआ, मैं पेट्रोल डलवाने गया तो मैंने कहा 500 का पेट्रोल डाल दो, तो उसने क्या करा कि लाइक गूगल पे मैंने कर दिया 500, उसके बाद वो डालने शुरू करने वाला था, और दूसरा बंदा आया कोई और कह रहा कि हाँ भाई प्रथम आपने गूगल पे करा है, आपने क्या नाम से करा गूगल पे। तो मेरे से बात करने लग गया, मतलब वो, तो मैं उससे बात कर रहा हूँ, और उतने में ही जो पहला बंदा था उसने नोजल फ्यूल टैंक में डाल के फ्यूल डालना स्टार्ट भी कर दिया। सिर्फ 2 या 3 सेकंड की बात करी है मैंने उस बंदे से, और जैसे मैंने उस तरफ देखा तो पेट्रोल का मीटर हो रखा था 200 पार। अब मुझे नहीं पता कैसे हो रखा था, बट जो ये चीज़ें मैंने नोटिस करी हैं बाकी पेट्रोल पंप्स पे। और जियो का पेट्रोल पंप इतना सही रहता है ना, उनका स्टाफ कितना अच्छा होता है, मतलब जैसे कि आपने पीछे देखा होगा कि वो भाई भी मुझे कह रहा था कि भाई चेक कर लो, 500 का पेट्रोल डाल रहा है ना, तो इतना सही रखता है भाई। बट बाकियों का मुझे इतना सही नहीं लगता। बाकी तुम्हारे वहाँ का अच्छा भी हो सकता है। बाकी तुम कमेंट करके बता देना कि कहाँ से तुम फ्यूल और डीजल वगैरह डलवाते हो। तो भाई वो एक दिक्कत हो गई, सीन ऐसे भाई, दिक्कत ये हुई है, मैं अपना चेन ल्यूब और चेन क्लीनिंग किट घर पे भूल गया, वो लेके ही नहीं आया। अब क्या होगा कि अब मैं वहाँ आरी के सर्विस सेंटर जाके ही चेन ल्यूब और क्लीन करवा पाऊंगा, क्योंकि डिस्टेंस है 200 किलोमीटर से ज़्यादा, और मैंने ऑलरेडी 200 किलोमीटर पहले से चला रखी है, तो चेन ल्यूब करनी ही थी। तो अभी वो सब करना पड़ेगा, आरी के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। जस्ट अभी हाईवे चढ़ने के पहले ना एक ट्रक रुका हुआ था रास्ते में, और ट्रक के सामने से ना आंटी स्कूटी लेके आ रही थी, एकदम से ट्रक के सामने रोक दिया आंटी ने स्कूटी, और रॉन्ग लेन आ रही है भाई। बताओ, अभी लगते लगते बचा भाई मैं जस्ट।
और भाई अकेले बाइक चलाने में ना ऐसे बोरिंग क्या लगता है कि तुम्हारे साथ कोई बात करने को नहीं है। मैं एक और दिक्कत होगी पता है, मैं अपना जो माइक होता है जो फ़ोन के साथ लगाता हूँ माइक, वो भी भूल गया। तो मोटो ब्लॉग जो करते हुए वीडियो बनाते हुए मैं बोल ही नहीं रहा, मतलब बोल पा ही नहीं रहा क्योंकि माइक नहीं है मेरे पास, तो किससे बात करूँ। तो खाली क्लिप बन गई है, मैं बोल नहीं रहा। आधे घंटे तक मैं पहुँच जाऊँगा जलंधर और उसके बाद और 1 घंटा रहेगा, फिर मैं पहुँच जाऊँगा अपने घर। माउंट उतार दिया आगे से, दिख रहा होगा तो। अब मैं सीधा बस घर जाऊँगा और बस वही घर जाके वहाँ से कंटिन्यू करूँगा। अब यहाँ से सारा रास्ता कंटिन्यू सीधा खींच दूँगा भाई। अब रुकूँगा नहीं नॉन स्टॉप। और ये कानों में क्या पहन रखा आप सोच ही रहे होगे, ये मैंने पहन रखे हैं बड्स, मतलब जो विंड ब्लास्ट को बंद करते हैं। जैसे हेलमेट पहनते हैं ना लगातार अगर 2-3 घंटे, तो विंड ब्लास्ट बहुत आता है और कानों में ना बहुत ऐसी आवाज़ आती है। मैं आपको यहाँ पे लगा के सुना दूँ, तो ऐसी आवाज़ आती है जब हम हेलमेट पहनते हैं। तो ये मैंने अमेज़न से खरीदे थे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इससे क्या होता है कि अगर विंड ब्लास्ट का साउंड आए ना ज़्यादा टाइम तक, लंबे टाइम तक एक्सपोज रहे हम इस साउंड को, कानों में दिक्कत हो सकती है, सुनने की वो पावर कम हो सकती है, वो भी हो सकती है, डेफ भी हो सकते हैं, मतलब कुछ केसेस में। तो प्रिकॉशन कर लेना चाहिए, बेटर है। तो भाई फाइनली जलंधर, देखो पहुँच गए जलंधर भाई। अभी हाईवे चल रहा था ना जलंधर का, फगवाड़ा जलंधर अमृतसर जलंधर हाईवे है कुछ तो वहाँ पे भाई रास्ते में इतना बड़ा खड्डा मैंने देखा ही नहीं। मैं रोड आके देख रहा था, इतना बड़ा खड्डा, सीधा बाइक गई भाई अंदर। इसी के लिए रुका हूँ भाई, चेक कर रहा हूँ टायर तो नहीं कहीं बैठ हो गया। तो गाइस पहुँच गया हूँ मैं अपने घर। भाई कुछ 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा, 202 टू बी एग्जैक्ट। और अभी बज रहे हैं 1 और मैं निकला था 10:30 बजे, तो 2.5 घंटे में मैंने कवर कर दिया डिस्टेंस। बीच में रुका भी था, बीच में एक वीडियो वगैरह बनाने के लिए, तो 15-20 मिनट लगा लो टोटल, क्योंकि बीच में रुका था 3-4 बार। तो 2.5 घंटे में मैंने ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर कवर कर लिया। अब मेन टेंशन है कि मैं लेके नहीं आया अपनी चेन क्लीनिंग एंड ल्यूब किट, तो अब मुझे जाना पड़ेगा रॉयल इनफील्ड वो सब करवाने के लिए, चेन क्लीन वगैरह। बाकी मैं मम्मी को बता के नहीं आ कि मैं घर आ रहा हूँ, और मम्मी को बिल्कुल नहीं बता कि मैं घर हूँ। तो मैंने बाइक अंदर कर दी है घर के, और जब मम्मी आएंगे अब उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करूँगा, देखते हैं क्या सीन है। और भूख लग रही है भाई, मैं कुछ खा के नहीं आया सुबह से। लाइक 8:30-9 बजे उठाऊँगा, नहा धो के सीधा बस मैं आ गया हूँ। थोड़े से पॉपकॉर्न पड़े थे वो खाए, ज़्यादा कुछ नहीं खाया। और बहुत भूख लग रही है, मतलब ऑलमोस्ट पेट दर्द कर रहा है। जब बाइक भी चला रहा है तब भी। तो भाई मम्मी आ गई है, और देखते हैं। तो भाई ये रिएक्शन हो गया रिकॉर्ड, कैसा था बताना कमेंट में। तो घर आते ही पालक पनीर विद रोटी, आते ही भाई घर के इफेक्ट शुरू, घर का खाना शुरू। तो भाई फिर मैं आ गया था आरी के सर्विस सेंटर पे, जहाँ पे मैंने सबसे पहले चेन क्लीनिंग और ल्यूब करवाई और बाइक को एकदम चकाचक साफ करवाया। और फिर मैंने सोचा कि नया एयर फिल्टर भी लगवा ही लेते हैं, क्योंकि 5000 किलोमीटर बाइक मेरी ऑलरेडी चल चुकी थी। मैंने नया एयर फिल्टर फिर ले लिया, 160 रुपये का था। भाई ने फिर सारा एयर फिल्टर खोल के वो क्लीन वगैरह करा, और हमने करवा लिया एयर फिल्टर इंस्टॉल। पहाड़ा से जा रहा ना टाइट करके जाया करो, ये नॉर्मल जाए रहने दिया करो पहाड़ा। क्लच भाई बाइक हो गई थी मेरी रेडी एकदम। फिर मैंने लास्ट में बाइक को एक बार फिर से वॉश करवाया और निकल पड़ा वापस अपने घर की तरफ। तो भाई बाइक का काम हो गया, वॉश भी करवा ली और चेन ल्यूब भी करवा ली। भाई वो कह रहा था कि इसका है ये ब्रेक ऑयल, डिस्क ऑयल, ये खाली है, बट एक्चुअली में फुल था। मेरे को तो लगा भाई लीक हो रहा है कहीं से, तो फिर भाई पता लगा, ढक्कन खोल के मतलब चेक करा ना तो फुल ही था। ये देखो भाई यहाँ पे ना स्क्रैच पड़ रखा है, अगर दिख रहा है कैमरे में, ये देखो। और यहाँ से पेंट भी उतरने लग गया, ये डॉट सी दिख रही है। ये कंपाउंड मारूंगा यहाँ पे, अब थोड़ा स्क्रैचेस का मेरे को टेंशन हो रही है, और तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो भाई एकदम सही है। और ये जो मिरर है ना, ये भाई हर बार ढीला होया था जब भी मैं 1 या 2 घंटे की राइड करूँ। तो उन्होंने बोला कि भाई ये जो तिब्बतियन फ्लैग लगा रखा है ना मैंने यहाँ और वहाँ बांध रखा था, उन्होंने कहा कि इसको उतार दो और मतलब इसको थोड़ा कहीं और बांध लो, क्योंकि ये उसको डिस्टर्ब कर रहा था, मतलब बार बार ना खिंच जाता था। ये ऐसे बांधा हुआ था यहाँ पे, ये खिंच जाता था, खिंच के ये लूज़ हो जाता था। और ये टूरिंग मिरर हैं, इनका अलग ही सिस्टम है, इसके अंदर एक और नट है वो भी टाइट होता है। तो
तो भाई मैंने ना इस बार इसको थोड़ा लूज़ कर दिया है ताकि अब थोड़ा ना वो खिंचे ना वहाँ से। तो भाई मैं सोच रहा हूँ एक एक्शन कैमरा ले लूँ। मैं सोच रहा हूँ कि DJI का ना Osmo 6 ले लूँ। अगर आपको किसी को है नॉलेज तो कमेंट करके बताना कि कौन सा लेना सही रहेगा। नहीं तो मैं Osmo 6 ले लूँगा, क्योंकि मैंने सोच रखा है कि मैं DJI का ही लूँगा। GoPro का तो नहीं लूँगा, क्योंकि GoPro का लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देता और वैसे भी DJI का बेटर है उससे, तो ऑब्वियसली DJI तो लूँगा। बाय द वे वेदर चेक करो भाई। भाई मैंने अभी रियलाइज़ करा कि मैंने जो पिछली क्लिप सारी रिकॉर्ड करी हैं मैंने वो 1x पे कर ली रिकॉर्ड। ये 0.5x पे कर रहा हूँ रिकॉर्ड। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है आपको दिख ही रहा होगा, बट आप बताना कि कौन सा बढ़िया है, 1x बढ़िया है कि 0.5, क्योंकि व्लॉग वगैरह जो होते हैं वो मतलब वाइड एंगल पे सही लगते हैं। जो मोटो व्लॉग होते हैं वो तो ऑब्वियसली वाइड एंगल पे करूँगा मैं। कि भाई आज का ये व्लॉग इतना ही रखते हैं, घर भी आ गया मैं, चेन वेन सब क्लीन करवा ली, तो अब बंद करते हैं। अब अगले दिन मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए भाई टेक केयर, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट व्लॉग। मेरे पड़ोसियों ने मतलब मंकी पाल लिया भाई। Learning how to stand when the ground gives out. Getting used to quiet.